आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंट के बारे में। सबसे पहले फोकस करते हैं कंपनी के Q1 के नंबर्स के ऊपर। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है नेट सेल। इसमें हम देखेंगे YoY बेसिस पे 14% के जंप दिखाई पड़ रही। इसे आप अच्छा कह सकते हो। अगर हम इसके बाद बात करें नेट प्रॉफिट के ऊपर, उसमें जो जंप हुई है नॉट इवन 1% की, यानी 0.66% जंप हुआ है एक साल में। फोकस करते हैं EBITDA के ऊपर। EBITDA 1.1% उसमें जंप है। और ये सब चीज़ों के बाद EPS के ऊपर अगर फोकस करें 8.27 से 8.34 हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा चीज़ें बड़ी नहीं है, घटी तो नहीं है लेकिन बड़ी भी उस तरह से बिल्कुल नहीं है YoY बेसिस पे। इसके बाद फोकस करते हैं कंपनी के जो इम्पोर्टेंट जो नंबर्स हैं, यानी रेवेन्यू एंड जो इसके जो प्रॉफिट हैं। 18 से लेकर 21 तक का डेटा हमारे सामने है। कैसे रहे, जो बड़े बड़े बार रहे हैं ये हैं इसके रेवेन्यू तो इसके ग्रो अच्छे हो रहे हैं। अगर हम बात करें 20 में एक छोटा डिप हमें दिखाई पड़ा था और उसका 21 में भी उसका इम्पैक्ट हमें होता हुआ अभी भी दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो सारी चीज़ें पॉजिटिव में हैं लेकिन वहाँ से थोड़ा स्लाइटली डाउन दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद जो छोटी छोटी बार आपको दिखाई पड़ रही है ये है इसके प्रॉफिट। ये आपको दिखाई पड़ रहा है 0.41 था 2018 में, और उसके बाद अभी बात करें 0.36 के आसपास, वहाँ से भी हमें डिप दिखाई पड़ रहा है लास्ट 2 ईयर से। कैसी है इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ, उसके ऊपर अगर फोकस करें, हमने ये तो देख लिया है जो अभी हमने Q1 के नंबर देखे कि YoY बेसिस पे कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है उसमें हमें जंप दिखाई पड़ी ऑलमोस्ट रफली बात करें 14% के आसपास। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में आप यहाँ देख पाएंगे 5 साल में 2, 3 साल में माइनस में, और 1 साल की अगर हम बात करें माइनस में ही हमें दिखाई पड़ रहा है। तो उस तरह से सेल्स ग्रोथ इसके नहीं है। अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ में जो इससे पहले नेगेटिव में थे 3 साल की अगर हम बात करें, इस साल में वो चीज़ें आपको पॉजिटिव में आते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो 5 साल से वहाँ से भी इम्प्रूव हो चुका है और पिछले 3 साल से भी इम्प्रूव हो चुका है, या फिर इम्प्रूवमेंट हो रहा है 1 साल में। फोकस करते हैं कंपनी के ROE के ऊपर। ये 15 से लेकर 12 के बीच में टहल रहा है, तो इसे आप ओके तो अच्छा कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करें ROC के ऊपर। अगेन ये 16 से लेकर 20 के बीच में ही है, इसे भी आप ओके या फिर अच्छा कह सकते हो। फोकस करते हैं कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर। कितना डेट है, बिल्कुल जीरो है। ये हमारे लिए सुपर अच्छी बात हो जाती है इस कंपनी में। डेट तो जीरो है, आपने देख लिया। कैश कितना है वो भी आपके सामने 1154 CR प्लस का कंपनी के पास एज ऑफ नाउ कैश है, जो एक अच्छी बात हो जाती है। इसके बाद अगर हम फोकस करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, FIS के पास है 38 प्लस, यानी काफ़ी अच्छी होल्डिंग इस कंपनी में FIS के पास है। वहीं अगर हम बात करें प्रमोटर के पास 23 प्लस, DIS की बात करें 21। अगर हम सिर्फ FIS, DIS एंड प्रमोटर को ही ऐड कर दें इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो मेजोरिटी इन्हीं के पास है। अगर पब्लिक के पास कुछ है तो वो है ऑलमोस्ट रफली बात करें 17% के आसपास। इस डेटा को अगर हम प्रीवियस डेटा के साथ कंपेयर करें तो बाकी चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि प्रमोटर के पास था सितंबर में 23.48 और अभी कितना है 23.45, ज़रा सा कम किया, अदरवाइज उतना ही है। अगर हम बात करें FIS के 34.38 था, अब ये 38.34। किसने बढ़ा है, आपके सामने FIS ने बढ़ा है। वहीं अगर हम बात करें DIS की 23.47 से 21.30 हो चुका है। प्रॉफिट बुकिंग किसने की है, आपको ये DIS ने किया, हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इन्होंने बेचा है तो खरीदा किसने, FIS ने। और अगर पब्लिक के ऊपर बात करें 18 से 16 हो चुका है। सभी ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया है, फिर चाहे बहुत छोटी क्वांटिटी में प्रमोटर की बात करें, DIS की बात करें, पब्लिक की बात करें, सिर्फ खरीदने वाले एक ही हैं, FIS। इसके बाद कंपनी के ऊपर जो प्लेज है उसके ऊपर फोकस करें। कोई भी प्लेज नहीं है, ना था, ये हमारे लिए एक अच्छी बात हो जाती है। कोविड का इम्पैक्ट तो रहा है सभी कंपनी के ऊपर, लेकिन रिकवरी कैसे आ रही है वो ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फोकस करते हैं सितंबर से लेकर जून का डेटा आपके सामने, किस तरह से इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और नेट प्रॉफिट। तो आप यहाँ देख पाएंगे जो सितंबर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी 158 CR, उसके बाद 164 एक जंप, उसके बाद 155 और 186, यानी बीच में एक डिप हुआ था। लेकिन अभी अगर हम बात करें चारों क्वार्टर में सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसी क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया है, जो हमारे लिए अच्छी बात है। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट के ऊपर 84 था, उसका 95, 103 एंड 115 चीज़ें आपको इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रही क्वार्टर बेसिस पर। उसके बाद फोकस करें EPS 7.63 से हो चुका है 10 प्लस, यहाँ पर भी चीज़ें हमें कुछ इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। इन सब के बाद अगर हम फोकस करें जो DIS और FIS ने तो अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी में। म्यूचुअल फंड की बात करें, 4 म्यूचुअल फंड आपके सामने जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। पहला फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ, सेकंड है SBI टेक्नोलॉजी,
थर्ड है टाटा डिजिटल एंड फोर्थ है IIFL फोकस इक्विटी। ये वो 4 फंड है जिन्होंने इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया है। कितना किया है आपके सामने। इसके अलावा और भी कुछ फंड होंगे, जब आप अपनी रिसर्च करेंगे आपके सामने चीज़ें निकल के आएंगी। इन सब के बाद अगर हम एनालिस्ट की सुने जो मार्केट में बैठे हैं जानकार, वो एज ऑफ नाउ 78% इस शेयर के ऊपर बाई की रेटिंग दे रहे हैं या फिर बुलिश हैं, और होल्ड की 17%, सेल की रेटिंग दे रहे हैं 6% के आसपास। आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। हम भी यहाँ जो भी बात करें कंप्लीटली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से कर रहे हैं। इसके बाद फोकस करते हैं कंपनी ने कैसे रिटर्न दिए अपने इन्वेस्टर को अभी तक। इस कंपनी का जो मैक्सिमम लो है 4.41 के आसपास है, एंड वहीं बात करें मैक्सिमम हाई 1092। रिटर्न किस तरह से दिए आपके सामने। बीच में कुछ हिकअप भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ क्रैश भी दिखाई पड़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 100% रिट्रेसमेंट भी दिखाई पड़ रहे हैं। वो आपको आपके सामने सारी चीज़ें। उसके बाद भी कंपनी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है। ये जो आखिरी में हमें ये शेप दिखाई पड़ रहा है 10, एक अच्छी रिकवरी दिखाई दी है, तो ये हमारे एक अच्छी बात हो जाती है। अदरवाइज जब कंपनी के ऊपर डेट इतना होता है, जब कंपनी के ऊपर प्लेज इतना होता है, और उसके बाद ऐसी कंडीशन आ जाती है कोविड जैसी, जहाँ पे सर्वाइवल की सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए इंडस्ट्री में रहना, ऐसे में वहीं पे हमें जीरो डेट, जीरो प्लेजिंग, ये सारी चीज़ें काम आती, सो दैट कंपनी के पास जितना भी बिजनेस है उस बिजनेस को अपने एक्सपेंशन में लगा सकते हैं और वापस से चीज़ों को शुरू कर सकें। इसलिए इसके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए जीरो की तरफ। तो लॉन्ग रन में कैसे रिटर्न दिया आपने देखा। अगर हम शॉर्ट रन की अगर हम बात करें, 3 साल में 34% की, 2 साल में 132, इसे आप अच्छा कह सकते हो। 1 साल में भी आप इसे अच्छा कह सकते हो, 6 महीने में भी आप इसे अच्छा कह सकते हो। अगर कहीं हमें लाल निशान दिखाई पड़ रहा है वो है 1 मंथ में, या फिर ये कहें कहीं हमारे अपॉर्चुनिटी ओपन होते हुए दिखाई पड़ रही है वो है 1 मंथ में। वो भी तब जब यह शेयर आज के दिन 4% से ऊपर पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। यहाँ से इसको समझने की कोशिश करता है। अदरवाइज 1 मंथ और 1 वीक में इसमें ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है। यहाँ से मूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशन पूरी बनी हुई है। YTD की बात करें, अभी तक ये शेयर 90% का रिटर्न दे चुका है जिसे आप अच्छा कह सकते हैं। इन सब के बाद फोकस करते हैं इसके चार्ट के ऊपर। साइन का 1 वीक का चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को हम डिस्कस करें ना, अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने या फिर आपने ज्वाइन बटन कंसीडर नहीं किया, आप उसे भी कंसीडर कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। अदरवाइज सारे प्रोसेस, सारे लिंक्स आपको तो मिल ही जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। एक बार वीडियो को एग्जिट करने से पहले चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, ये है वीकली का चार्ट। एक बड़ी आसान सी चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आ रही है। जब भी ये शेयर करेक्ट होता है कभी भी अपने रेड लाइन को छोड़ता नहीं है, और ये इसका क्या है, ये है इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसी के आसपास आता है और वहीं से इसमें बाइंग शुरू हो जाती है। और ये जो हमें कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही आखिरी वाली, ये है इस वीक की। ऑल्दो ये वीक कंप्लीट अभी हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ से जो हमें कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ रही है कंप्लीटली बुलिश कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ रही है। जो इसमें करेक्शन था, ये करेक्शन एक पैटर्न के हिसाब से, एक पैटर्न ऐसे आप बोल सकते हो, वहाँ से धीरे धीरे अप ट्रेंड की जर्नी को यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है। ये हमें यहाँ से वीकली में समझ आ रहा है। इसको समझते हैं वनडे में। वनडे में चीज़ें हमारे काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। जब 2 वीक का करेक्शन चला था, अभी जस्ट हमने देखा था, उस वक्त ये शेयर ऑलमोस्ट 900 के आसपास आया था, जो इसका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, या फिर ये कहें बाइंग जोन है, या फिर जहाँ पे बुल्स बैठे हुए हैं। वहाँ से बाउंस बैक किया, एक बार यहाँ आया था, उसके बाद 1-2 दिन यहाँ रुका था और 1 दिन यहाँ, उसके बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं। आज की जो कैंडल बनी है इन सभी मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। पहली बार बुलिश हो चुका है, शॉर्ट रन में भी बुलिश हो चुका है, प्लस जिस कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था वहाँ से बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसलिए शेयर हमारे प्राइम फोकस पे यहाँ से होना चाहिए। 1000 के आसपास की अगर हम बात करें, दिस लेवल यहाँ पे इसको छोटा मोटा अगर रेजिस्टेंस मिलना होगा वो मिलेगा। अदरवाइज यहाँ से काफ़ी पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। ऑलमोस्ट जो रिसेंट का इसका जो हाई है इस लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अदरवाइज इसके जो अपसाइड के टारगेट है 1100 या फिर उससे भी प्लस के दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए शेयर हमारे प्राइम फोकस पे यहाँ से डेफिनेटली होना चाहिए। अब यहाँ से 3 केस निकल के आते हैं। जिनके पास है वो क्या करें, आपके सामने से रैली आने वाली, आपको बस उसे एंजॉय करना है और कुछ नहीं करना है। जिनके पास नहीं है फ्रेश बाइंग या फिर एवरेजिंग के लिए, करंट प्राइस अच्छा है, ऐसे में हमारे सामने एक्सपायरी है। एक्सपायरी के आसपास या फिर कल या परसों में कोई भी हमें डिप दिखाई पड़ती है और ये शेयर हमें लेना ही है, उस डिप का हम भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी डिप में अगर अगेन फिर से हमें 950 के आसपास मिल जाता है, इससे ऐड ऑन करने में हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर आपको समझ गए होंगे क्या इसके सपोर्ट है, क्या इसके टारगेट हो सकते हैं कमिंग डेज में। इन सब के बाद भी आप ज्वाइन बटन कंसीडर कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। बाकी सारी चीज़ें तो आपको मिल ही जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो ठीक लगता है तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच।